अरे डिक्टेटरशिप होती तो विपक्ष के सदस्य के कहने से पर्यावरण में आज सदन में चर्चा ना हो रही होती। मामा फूफी के उसने कहा था बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, चोरों की पंचायत है, और बाद में चोरों से मिल गया जी वो आदमी। इनको तो 230 किलोमीटर लिखना क्या मैं कह दूं ना तो ये लिख नहीं पाएंगे, मुझे लगता है उसमें भी कंफ्यूजन होंगे इन लोगों को जी। एक खानदान महात्मा गांधी जी के नाम से 70 साल तक रोटी सेक रहा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए लगभग 3700 लोग, उनसे अधिक लोग मरे थे कि हम किसी भी चर्चा से किसी भी रूप में पीछे हटने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हम दिल से आत्मा से जन सेवा के काम करना चाहते हैं। पूरी दुनिया राजधानी की तरफ देखती है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक ऐसा नौटंकी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वो केवल बातें करता है और ऐसी बातें करता है जो असंभव है। माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले देश को बधाई देना चाहता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि इस देश ने भारत पर 150 वर्ष इस देश में जिन लोगों ने राज किया, उस देश के पीएम आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से उन आजादी के दीवाने जो होंगे उनकी आत्मा देखकर खुश हो रही होगी कि भारत में कोई लाल पैदा हुआ तो 75 वर्ष के बाद हुआ कि जिन लोगों को हमने यहां से भगाया उसके प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही वो सम्मान नहीं था। अध्यक्ष जी, भारत के 125 करोड़ लोगों का वो सम्मान हुआ है कि जिसके कारण से हमारे देश के प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की है। अध्यक्ष जी, वो लोग कहकर गए थे, मैं पूछना चाहता हूं, एक खानदान ने 55 साल तक राज किया, 75 साल की आजादी में वो कहकर गए थे इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। ये पहले लोगों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो लोग ये शब्द कहकर गए थे आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव में, वो साक्षात उनके मुखार बिंदु से कहे शब्द हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। एक खानदान महात्मा गांधी जी के नाम से 70 साल तक रोटी सेक रहा है। उस महात्मा गांधी जी का सपना देखिए आप, जिन्होंने ये एक वाक्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैं प्रेरित करना चाहता हूं, लेकिन 30 वर्ष तक इन लोगों को इस बात के लिए जो महात्मा गांधी ने मर्द साहब स्वयं करने के वे स्वच्छ भारत बनाने के लिए स्वच्छता का संदेश दिया, 30 साल तक इनको उस पर कानून बनाने की याद नहीं आई थी। लेकिन परंतु भारत में वायु प्रदूषण पर आजादी के 30 वर्षों तक पुनः दोहराना चाहते हुए कानून नहीं बना सके, क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में दूरदर्शिता थी ही नहीं, मानवता के प्रति संवेदना तो थी नहीं उनके अंदर। उसका जीता जागता उदाहरण है अध्यक्ष जी, यह वही लोग हैं जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए लगभग 3700 लोग, उनसे अधिक लोग मरे थे। ये तो वो हैं सर जिनको सरकार ने माना और उन लोगों को कंपनसेट परिवारों को दिया है। अध्यक्ष जी, वो भोपाल गैस का जो कल्पित मुलजिम था, वो कंपनी का जो सीईओ था, वो वॉरेन एंडरसन को राजीव गांधी जी के निर्देश पर, मैं यहां पर इस सदन के अंदर ऑथेंटिसिटी के साथ मैं कहना चाहता हूं, अर्जुन सिंह जी ने किताब में लिखा, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था भोपाल गैस के कांड के आरोपी को। वो विदेशी था, 4 घंटे पुलिस कस्टडी में रहा, लेकिन 4 घंटे पुलिस कस्टडी में रहने के बाद 4 घंटे बाद दिल्ली से फोन जाता है और उसको छुड़ा दिया जाता है और हवाई जहाज में बैठाकर दुनिया अमेरिका के अंदर भेज दिया जाता है, भगा दिया जाता है, जहां पर इस पर्यावरण के दूषित करने की वजह से इतने दुनिया में कभी लोग नहीं मरे होंगे अध्यक्ष जी, कि हम किसी भी चर्चा से किसी भी रूप में पीछे हटने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हम दिल से आत्मा से जन सेवा के काम करना चाहते हैं, 125 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम कराना चाहते। करिए किस पर आप चर्चा करना चाहते, लेकिन हाउस को पिछली बार कैसे हाईजैक करके रखा गया था, क्योंकि मालूम है चर्चा होगी, अच्छे लोगों के काम होंगे तो इनको गिल्टी महसूस होगी कि हम तो कुछ कर नहीं पाए और ये इतना कर रहे तो बता रहे। अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के देश में स्वतंत्रता के 50 वर्षों तक जो नहीं हुआ, वह काम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने करके दिखाया। 2000 के पहले उन्होंने पेयजल एक गंभीर समस्या गुजरात में हुआ करती थी अध्यक्ष जी, गरीब महिला कई किलोमीटर तक सर पर मटका रखकर प्रेग्नेंट बहनें 1-1 किलोमीटर से पानी लाया करती थी। जल में फ्लोराइड बहुत ज्यादा हुआ करता था,
जो लोगों को बीमार किया करता था। पीएम साहब ने, जब वो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, अध्यक्ष जी 2678 किलोमीटर बल्क पाइपलाइन वहां पर पानी की डलवाई और 1,20,769 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन डली, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने डलवाई और 11,743 स्टोरेज उन्होंने टैंक वहां पर बनाए पानी को इकट्ठा करने के लिए और 181 वाटर फिल्ट्रेशन एंड ट्रीटमेंट प्लांट विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 2,900 MLBD, जो पूरे भारत में कहीं भी इतनी नहीं है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पर्यावरण की चिंता करते हुए ये उन्होंने एक कदम उठाया था। एक बराबर में है दिल्ली देश की राजधानी, पूरी दुनिया राजधानी की तरफ देखती है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक ऐसा नौटंकी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वो केवल बातें करता है और ऐसी बातें करता है जो असंभव है। लोगों को सपने दिखाने की बात करता है। ये लोग कम से कम सपना दिखाने के बाद पूरा नहीं करते थे, आगे कम से कम इनके अंदर थोड़ी गैरत तो थी, चुप तो रहते थे। वो बेगैरत आदमी, दिल्ली में आज 70% पीने का पानी दिल्ली की देश की राजधानी में नहीं है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। अध्यक्ष जी, मैं एक और रोमांचक घटना है उसके बारे में सदन को जरूर सुनाना चाहता हूं। एक दिन पीएम साहब साबरमती नदी पर बने पुल से गुजर रहे थे। गुजरते वक्त कुछ लोग नदी के समीप क्रिकेट खेलते उन्होंने देखा। क्रिकेट खेलते देखते उनके मन में एक प्रश्न उठा कि अगली पीढ़ी से जब लोग पैदा होंगे आएंगे तो साबरमती के बारे में पूछा जाएगा, तब उसे नदी नहीं बल्कि लोग एक मैदान बताएंगे साबरमती को। ये उनके जहन में माने मुख्यमंत्री के में आया। जब वो मुख्यमंत्री थे वहां से निकल रहे थे, उन्होंने नदी के किनारे सूखा होने से स्लम जो बन जाता है, लोग कूड़ा करकट जहां पर फेंकते हैं, आज भी देश में अनेक राज्यों में देखा कूड़ा करकट मिलेगा, वहां पर नदी का जल पूरा प्रदूषित जो वो करते थे, थोड़ा बहुत जल आता था। हमारे पीएम साहब ने सोचा कि इस नदी का जीर्णोद्धार कैसे किया जा सके। कोई और नदी तो थी नहीं अध्यक्ष जी, इसलिए उन्होंने सोचा इसका कैसे रिन्यूएबल किया जा सके इसको। इसलिए अध्यक्ष जी, माने सीएम साहब उस टाइम थे, प्रधानमंत्री जी ने नर्मदा नदी का पानी 230 किलोमीटर, इनको तो 230 किलोमीटर लिखना क्या मैं कह दूं ना तो ये लिख ही नहीं पाएंगे, मुझे लगता है उसमें भी कंफ्यूजन होंगे इन लोगों को जी। 230 किलोमीटर से केनाल के माध्यम से वहां पर नर्मदा नदी का पानी पहुंचाना जा सकता है, ये उनके मन में विचार आया। बता रहे हैं आप कुछ सीख लीजिए, अभी भी सुदबुद्धि परमात्मा दे दे, कुछ सुदबुद्धि ले लीजिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते थे, तुम कहां बुआ के घर गए हुए थे, तुम कहां इटली के गुणगान करने में लगे रहते थे। इस देश के बारे में भी सोचते आप लोग। उनका विजन देश के प्रधानमंत्री का, जिसको बार बार कहते हैं चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अरे डिक्टेटरशिप होती तो विपक्ष के सदस्य के कहने से पर्यावरण में आज सदन में चर्चा ना हो रही होती। अगर यही कांग्रेस होती तो कभी चर्चा नहीं कराती। यही ममता जी होती ना, सबको अंदर ठुकवा देती, गुंडे भेज भेज कर पिटवा देती, गेट के बाहर ही होते हैं। प्रदूषण से प्रतिवर्ष लगभग 9 लाख लोगों की मौत होती है। असंवेदनशील केजरीवाल सरकार प्रदूषण पर वह केवल विज्ञापन देकर और इतिश्री करना चाहती है। दिल्ली की एक सरकार है जिनको इन्होंने बैठाया था सर समर्थन देने के बाद, इन्होंने मामा फूफी के हैं। उसने कहा था बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, चोरों की पंचायत है, और बाद में चोरों से मिल गया जी वो आदमी। इसीलिए AQI स्टैंडर्ड जो अगर आज है, सर मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं, वायु मैं आंकड़ों पर नहीं जाना, मैं सीधा आगे आता हूं। सर मैं आपके माध्यम से पर्यावरण वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत हैं, सर दिल्ली पे अगर नहीं बोलूंगा मैं, पूरे देश की राजधानी है, लोग बाहर दिल्ली में रहते हैं सभी राज्यों के, फोन करके पूछते हैं दिल्ली में हालत खराब है, क्यों, घर वापस लौट कर चले आओ, देश की राजधानी है, दुनिया में देश का नाम बदनाम होता है सर। इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन दिल्ली में सर 18% है, व्हीकल पॉल्यूशन 35% है, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन 30% है और पराली का पॉल्यूशन केवल 7% है। और वो महामहिम श्री 1008 नौटंकी लाल श्री केजरीवाल वो कहता है कि पड़ोसी राज्य कुछ कर ही नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूं सर उस दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि आपने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कितनी बार मिले पराली के विषय में। आपने दिल्ली का भौगोलिक स्थिति बढ़ जाए, इंडस्ट्री बाहर चली जाए, एनसीआर बढ़ जाए, आगे जाने के बाद आपने कितनी चिंता की, एनसीआर का
आगे एक्सपेंशन 50 किलोमीटर हो जाए, नोएडा की तरफ, रेवाड़ी की तरफ, पानीपत की तरफ, कितना प्रयास किया, इसलिए वो पर्यावरण पर संवेदनशील नहीं है सर। ऐसे लोग दिल्ली के अंदर सत्ता पर जो बैठे हुए हैं, जो इन्हीं के, मैंने जैसे कहा, इन्हीं की सोच, इन्हीं की विचारधारा के लोग हैं, इसलिए केजरीवाल पराली का बहाना बनाते हैं और आफत दूसरे पर डाल देते हैं।